गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं द लॉ ऑफ पार्टनरशिप। द लॉ ऑफ पार्टनरशिप में साझेदारी व्यवसाय के हम लोगों ने लक्षणों को देखा, साझेदारी व्यवसाय की परिभाषा को देखा, जिससे कि पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि साझेदारी व्यवसाय किसे कहते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, साझेदारों के प्रकार क्या होते हैं, एक साझेदारी व्यवसाय होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट का होना आवश्यक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोगों का विषय है, आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, जो कि कुछ देखने में साझेदारी की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में ये साझेदारी व्यवसाय नहीं होती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, सेठ बाटली वाला। सेठ बाटली वाला एक, मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, एक व्यवसायी है, ठीक है। और इनके 3 बेटे हैं, मोहन, राकेश और सोहन। 3 बेटे हैं। अब अचानक से क्या होती है कि सेठ बाटली वाला की डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब सेठ बाटली वाला की मृत्यु हो जाती है तो इनके पश्चात मोहन, राकेश और सोहन, ये जो तीनों इनके पुत्र हैं, अब ये व्यवसाय को चलाने लगते हैं। मान लीजिए कि वर्ष के अंत में 5 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाती है और मोहन, राकेश और सोहन इस 5 लाख रुपए को 1:1 यानी कि इक्वल रेशियो में इसे बांट लेते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि सेठ बाटली वाला एक व्यवसायी है और उनके 3 पुत्र हैं, मोहन, राकेश और सोहन, जो कि उनके मृत्यु के पश्चात इस व्यवसाय को ये चलाने लगते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में बराबर बांट लेते हैं। यानी कि साझेदारी व्यवसाय में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि साझेदारी व्यवसाय में जो भी लाभ और हानि होती है उसको साझेदार आपस में बांटते हैं। यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि मोहन, राकेश और सोहन जो भी प्रॉफिट हो रही है उसको आपस में बांट ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि साझेदारी व्यवसाय में हम लोगों ने देखा था कि इसका डिफिनीशन ही दिया गया था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि सेठ बाटली वाला हैं, जिनकी मृत्यु के पश्चात जो भी व्यवसाय है वो हस्तांतरित हो जाती है। किसको हस्तांतरित हो जाती है? तो उनके पुत्रों को, ठीक है। उनके पुत्र हों या फिर उनके परिवार में जो भी सदस्य हों उनको हस्तांतरित हो जाए, ठीक है। तो ऐसे तरह का व्यवसाय, मान लीजिए कि सेठ बाटली वाला की मृत्यु के पश्चात जो भी उनकी व्यवसाय थी या संपत्ति थी, मोहन, राकेश और सोहन को हस्तांतरित हो गई और वो उस व्यवसाय को चलाने लगे और जो भी लाभ हानि हो रही है उसको वो आपस में बांट रहे हैं। तो ऐसे तरह के व्यवसाय को हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहेंगे। यानी कि इसके अंतर्गत अगर इसके डिफिनीशन को देखा जाए तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किसे कहा जा सकता है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भारतवर्ष में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के पश्चात या अपने आप में उसका किसी भी व्यक्ति का जो भी व्यवसाय होता है या संपत्ति होती है उसका सारी की सारी संपत्तियों पे ये व्यवसाय के ऊपर उसके उत्तराधिकारियों का अधिकार रहता है, जो कि अपने आप में हस्तांतरित हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे तरह के व्यवसाय को जब उसके उत्तराधिकारी संचालित करने लगते हैं
तो ऐसे तरह के व्यवसाय को हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक ही परिवार के जो उत्तराधिकारी हैं वो व्यवसाय का संचालन कराते हैं। ऐसे तरह की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि इस परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से जो सबसे वयस्क सदस्य रहता है वही व्यवसाय का संचालन करता है और उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखें इसको तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे क्या हैं? व्यवसाय के स्वामी हैं। तो जो भी सदस्य होंगे वो सारे के सारे क्या हैं? स्वामी हैं, यानी कि उसे हम लोग क्या कहेंगे? समभागिता कहेंगे। ऐसे तरह के व्यवसाय में जो भी स्वामी हैं उनमें क्या है? उनकी सारे लोगों की क्या है? भागिता है। ठीक है, सारे लोगों का उसमें हिस्सेदारी है। ठीक है, तो समभागिता है। ठीक है, इसे हम लोग समभागिता या कोपर-सेंद्री कहेंगे। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हिंदू लॉ सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत संचालित किया जाता है। चलिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लक्षणों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दें कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लक्षणों को चलिए एक एक करके देखते हैं। तो जैसे कि बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेते ही पैतृक व्यवसाय का संभागी हो जाता है, यानी कि साझेदारी व्यवसाय में हम लोग देखते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर पूंजी लगाते हैं, फिर व्यवसाय का क्या? स्वामी बनते हैं। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखते हैं कि कोई भी अपने आप में उत्तराधिकारी जो होगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा? स्वामी बन जाएगा। यानी कि जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हो जाता है तो अपने आप में वो उसकी जो भी पिता की संपत्ति होगी, ठीक है, या उसकी फैमिली की जो भी संपत्ति होगी उसमें उसका अधिकार हो जाएगा। तो इसमें उसकी किसी भी तरह से पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ से देखा जाए तो इस प्रकार का व्यवसाय हिंदू संनियम की धाराओं के अनुसार होता है। तो जो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये हिंदू संनियम के अनुसार लागू किया जाता है। दूसरा ये लक्षण है। चलिए तीसरा लक्षण देखते हैं। तो व्यवसाय का प्रबंध सबसे वयस्क व्यक्ति के हाथों में होता है। तो व्यवसाय का जो भी प्रबंध होता है वो जो भी वयस्क होगा, जो परिवार में सबसे वयस्क होगा उसी के हाथों में होगा। व्यवसाय उसी के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कर्ता कहते हैं, जो व्यवसाय के प्रबंधन को देखता है, व्यवसाय को संचालित करता है। ठीक है, नंबर 4 को देखें तो इसमें केवल कर्ता का दायित्व असीमित होता है, यानी कि जो भी व्यवसाय को संचालित करेगा, यानी कि कर्ता का जो दायित्व होगा वो क्या होगा? असीमित होगा। बाकी जो भी परिवार के अन्य सदस्य होंगे उनका दायित्व सीमित होगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग देख सकते हैं कि परिवार की संपत्ति के हित तक ही जो भी अन्य सदस्य होते हैं उनकी दायित्व सीमित होती है। ठीक है, तो ये 4 तरह के ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लक्षण हैं। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या अंतर होता है। व्हाट आर द डिफरेंसेस और डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप बिजनेस एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो साझेदारी व्यवसाय में और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या क्या अंतर होती हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले कुछ आधारों पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अंतर होता है। तो लॉ, यानी कि लॉ के आधार पे देखा जाए कि साझेदारी व्यवसाय में और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले साझेदारी व्यवसाय जो है, साझेदारी व्यवसाय का संचालन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार होता है, यानी कि साझेदारी व्यवसाय का संचालन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार होता है, जबकि हिंदू फैमिली बिजनेस का संचालन हिंदू लॉ के अनुसार होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हिंदू लॉ सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत उसका संचालन होता है। नंबर 2 पे देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे देखा जाए तो साझेदारी व्यवसाय में एक एग्रीमेंट का होना, एक कॉन्ट्रैक्ट का होना आवश्यक होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय का जन्म ही
एक एग्रीमेंट के माध्यम से होता है, ठीक है। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चा अपने माँ के गर्भ से जन्म लेते ही व्यवसाय का या फिर पिता की जो भी संपत्ति होती है उस पर उसका अधिकार हो जाता है। तो ऐसे में अनुबंध की आवश्यकता नहीं है। नंबर तीसरे में देखा जाए तो तीसरा इफ़ेक्ट ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के प्रभाव के आधार पे अगर देखा जाए तो दोनों में अंतर क्या है। तो साझेदारी व्यवसाय में देखा जाता है कि किसी भी साझेदार की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर पागलपन की स्थिति में साझेदारी जो व्यवसाय है वो समाप्त हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 ही साझेदार हैं और उसमें से एक पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो व्यवसाय का समापन हो सकता है। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो भी वो व्यवसाय अन्य सदस्यों द्वारा संचालित होता रहता है। नेक्स्ट, मेल और फीमेल मेंबर। तो मेल और फीमेल मेंबर यानी कि पुरुष और स्त्री सदस्य के आधार पर देखा जाए तो साझेदारी व्यवसाय में और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या अंतर है। तो साझेदारी व्यवसाय में साझेदार जो है कोई भी पुरुष या स्त्री हो सकती है, जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो सदस्य होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। चूँकि भारतवर्ष में देखा जाता है कि भारतवर्ष एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष प्रधान देश रहा है, जबकि अब धीरे धीरे स्त्रियों को भी उनका अधिकार मिल रहा है, उन्हें भी इक्वलिटी की भावना के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। तो पुरुष ही क्या करते हैं, ज़्यादातर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के सदस्य होते हैं, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में स्त्रियों को भी सदस्य के रूप में रखा जाता है या फिर उनकी सदस्यता मान्य होगी। नंबर 5, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन के आधार पर देखा जाए तो साझेदारी व्यवसाय का पंजीयन कराना आवश्यक होता है। देखा जाए तो साझेदारी व्यवसाय को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 69 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है साझेदारी व्यवसाय में। तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी ना होके बल्कि ऑप्शनल है, लेकिन साझेदारी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन वास्तव में कराया जाता है, जिससे कि साझेदारी व्यवसाय को विभिन्न तरह के लाभ मिलते हैं। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 6 में देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि दायित्व। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या दायित्व के आधार पर देखा जाए तो साझेदारी व्यवसाय में जो भी साझेदार होते हैं उनका जो दायित्व है, उनकी जो लायबिलिटी है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड है, ठीक है। यानी कि सारे सामान्य साझेदारी में सारे साझेदारों के जो दायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं, जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है उसी का केवल दायित्व असीमित होता है, बाकी के जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ देखें नंबर 7 में तो असेसमेंट यानी कि हिसाब। साझेदारी व्यवसाय से अगर कोई भी साझेदार अलग होता है तो वो पुराने हिसाब किताब को वो देख सकता है, ठीक है, या उसकी मांग कर सकता है, हिसाब किताब की मांग कर सकता है। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में किसी भी तरह से पूर्व में यानी कि पहले हुई हानियों को या फिर लाभों को देखने का अधिकार किसी भी सदस्य को नहीं होता है। जब वो अपने व्यवसाय को यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से वो जब पृथक हो जाता है, जब अलग हो जाता है, तो पुराना जो भी लाभ या हानि हुआ है उस तरह के हिसाब किताब करने की उसको अधिकार नहीं होती है, ठीक है। नंबर 8 को देखें, इन अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट यानी कि एक अनुबंध या फिर एक ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदारी व्यवसाय में देखा जाता है कि कोई भी एग्रीमेंट जब अनुपस्थित रहता है तो व्यवसाय की संपत्ति पे या फिर व्यवसाय के लाभों में जो भी व्यवसाय में जो भी संपत्ति होती है या लाभ होती है उसमें सारे साझेदारों का जो अधिकार होता है वो समान होता है, यानी कि एक बराबर होता है। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होता है, ठीक है। जबकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखा जाता है कि उनका जो है संपत्ति में या फिर जो समभागिता है वो घटता या बढ़ता रहता है परिस्थिति के अनुसार। नेक्स्ट नंबर 9 के आधार पे देखा जाए अबाउट टू हियर, ठीक है, यानी कि उत्तराधिकारी के आधार पे
पार्टनरशिप बिजनेस और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अंतर देखा जाए तो साझेदारी व्यवसाय में जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी होता है वो साझेदारी व्यवसाय में ज़रूरी नहीं है कि वो साझेदारी व्यवसाय का साझेदार बन जाए, ठीक है। बल्कि देखा जाता है कि साझेदारी व्यवसाय की जो भी लाभ होगी या फिर संपत्ति में जो उस साझेदार की जितने भी अधिकार बनते थे उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके उत्तराधिकारी को साझेदार बनाया जाए। जबकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखा जाता है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पुत्र होता है या जो भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं उसको वो संपत्ति हस्तांतरित हो जाती है, यानी कि वो अपने आप में क्या हो जाता है, उसका साझेदार बन जाता है। वो व्यवसाय को शेयर करने के लिए उसमें जो भी संपत्ति है या फिर लाभ है उसको वो प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10 को देखा जाए तो टू रन बिजनेस यानी कि व्यवसाय का संचालन। साझेदारी व्यवसाय को संचालित हम लोग जानते हैं कि सारे के सारे साझेदार व्यवसाय को संचालित कर सकते हैं या फिर उन सारे साझेदारों के बदले में कोई एक साझेदार व्यवसाय का संचालन कर सकता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं है, बल्कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखा जाता है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में देखा जाता है कि केवल कर्ता को ही ये अधिकार होता है कि व्यवसाय का संचालन करे, ठीक है। व्यवसाय की जो भी प्रबंधन व्यवस्था है उसको वो देख रेख करे, व्यवसाय का संचालन करे, और बाकी के जो सदस्य होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। केवल कर्ता ही जो होता है उसका दायित्व असीमित होता है, ठीक है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में केवल कर्ता को ही अधिकार होता है कि व्यवसाय का संचालन करे। तो ये थे ज्वाइंट हिंदू फैमिली पार्टनरशिप बिजनेस और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अंतर। साथ ही साथ दोस्तों ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप अक्सर एग्ज़ाम में इसका जो डिस्टिंक्शन है, जो डिस्टिंग्विश है, अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और प्यारे दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बने रहें राइन एकेडमी के साथ। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ।